नाजरीन, पिछले दिनों लाहौर एयरपोर्ट से एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी अमल में आई। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उनको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। और हर कोई जानना चाह रहा था कि ये गिरफ्तारी किस जुमरे में आई है, तो पता चला कि जनाब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसने क्रैकडाउन किया है। पाकिस्तान में जो इल्लीगल कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑनलाइन बैटिंग करा रही हैं, बैटिंग से मतलब जुआ करा रही हैं, और वो उसको प्रमोट कर रहे थे। ये क्या वाकया हुआ और इसके बाद जो डिटेल्स सामने आई हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि जनाब बहुत सारी मेनली पाकिस्तान में इस वक्त 46 ऐसी ऑनलाइन ऐप्स हैं जो कि बैटिंग करा रही थी, जुआ करा रही थी। इसमें 1x बैट है, चिकन रोड है, एविएटर गेम्स है, डेफा बैट है, 22 बैट है और कसुमो है। इसके अलावा रबोना है, 10 क्रिक है, प्लिंको है और बैट 365। और इस समय दर्जनों एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि नौजवान नस्ल को इस वक्त जुए की लत में लगा रही हैं। यह बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। और इसमें जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके मिलियंस की तादाद में फॉलोअर्स हैं, उनको बाकायदा उनको हायर किया जाता है कि वो इस तरह की एप्लीकेशंस को प्रमोट करें। बात यहीं पर नहीं रुकती, इसके साथ वो किस तरीके से कमाते हैं और अल्टीमेटली जो अवाम का नुकसान होता है वो किनकी जेबों में जाता है। तो आज का पूरा इसी हवाले से अवाम की आगाही के लिए जो है वो डिज़ाइन किया। आज के प्रोग्राम में कराची स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद ज़ईम साहब, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कराची के। बहुत शुक्रिया ज़ईम साहब आपके वक्त का। और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वकास अहमद साहब, जो कि फॉरेक्स ट्रेडर हैं और स्टॉक एनालिस्ट हैं। वकास, आपका भी बहुत शुक्रिया। और एडवोकेट बासिम नसीर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं और इस पूरे ये जो कांड जिस तरीके से किया जा रहा है इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अहमद ज़ईम साहब, ये मुझे बताइए कि ये गिरफ्तारी, क्योंकि डकी भाई की जो गिरफ्तारी है उसके बाद ये केस जो है अनफोल्ड होना शुरू हुआ, आवाम को पता चलना शुरू हुआ, बल्कि कुछ बड़े नाम इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, चाहे वो भागे हुए हैं या फिर वो वहाँ से प्रमोट कर रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास ज़ईम साहब? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। इसमें बेसिकली ये एक सोर्स रिपोर्ट थी हमारे एक स्टाफ मेंबर की कि जी इस तरह की कुछ ऐप्स चल रही हैं जो कि बेसिकली गैम्बलिंग में डायरेक्टली लोगों को ट्रैप करती हैं। हमने इस पे अपनी वर्किंग की और फाइनली असल में इसमें देखें एक इन्फ्लुएंसर वो इस्तेमाल हुए या उन्होंने इसका बेनिफिट लिया, लेकिन बेसिकली ये था कि जी वो कहीं ना कहीं से लोगों को इस चीज़ पे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो होता है यूट्यूब का ना, लोग उसको बड़े फॉलो कर रहे होते हैं। अब लोग ये नहीं देखते कि वो अच्छा बुरा क्या काम करें, बस लोगों का होता है कि यार वो एक उनका आइडियल बन जाते हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं। और जो लग्जरी और लेविश लाइफ वो दिखाते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं, सबसे बड़ी बात उन्होंने इसी से कमाया है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात उन्होंने ये किया कि ये जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं इनका एक तरीका होता है लोगों को करने का कि जी हम ये लाइफ गुजार रहे हैं और आप जो है ना कहते हैं हमें फॉलो करें, आप भी इन्वेस्ट करें। अब इसमें देख लें आपके सामने ये कि एक ले मैन के लिए भी बड़ी अनफॉर्चुनेट जो भी आप बात कह लें कि लालच में आ जाते हैं हम कि जी हम भी ऐसे काम करें। अब वो बैटिंग और जो जुआ है, जुए में तो हमेशा पैसा हारना ही होता है अल्टीमेटली। आपने आके लोग यही देखते हैं, कहते हैं कि जी ये क्या चीज़ है, बस लोगों ने कहा जी ये क्योंकि नेट के ऊपर है और ये बैटिंग हो रही है और हम इसमें पैसा लगाते हैं, सब कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अल्टीमेटली मिलता कुछ नहीं है इसके अंदर। और उधर से जो बेनिफिशियरी थे वो डक्की साहब थे, उनका प्रोमो कोड डाल के आप ये करें तौर पर, क्योंकि अभी केस चल रहा है, हम तो मैटर है। हाँ। लेकिन ये कि बेसिकली अब तक की तफ्तीश में उनके साथ सब नज़र आ रहा है सारा कुछ। और इसमें बहुत ही अच्छे, जिनको आप लोग समझते हैं, इसमें बड़े अच्छे अच्छे ऐसे इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं जो कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और तफ्तीश में आगे आएंगे। कौन? देखिए मैं तकलीफ, लेकिन देखिए मैं नाम उनके नहीं जाता, कुछ नाम मीडिया पे भी आए बिकॉज ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। कुछ आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, कुछ यहाँ पे छुपे हुए हैं। कुछ दिनों की बात है, हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं और जो बाहर हैं उनको भी लाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आता हूं जरा कि वो कैसे आएंगे, लेकिन उससे पहले वकास आपकी तरफ जाऊंगा। आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, स्टॉक एनालिस्ट हैं, लेकिन मैंने आपकी कुछ पुरानी
1-2 साल पहले की वीडियोस और क्लिप्स देखी हैं जिसमें आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कि इन बैटिंग एप्स की तरफ ना जाएं। एक फर्क है बाइनरी और फॉरेक्स ट्रेड के अंदर, और बाद में पता चला कि बड़ा तल्ख तजर्बा भी रहा आपको उन वीडियोस का। मामला क्या था, जरा बताइएगा ऑडियंस को हमारी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहली जो बात है ना कि डकी के बारे में, डकी तो हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, हम सब जानते हैं। बट मसला ये सिर्फ डकी का नहीं था, मसला ये स्टार्ट होता है पीएसएल से। पीएसएल के अंदर जब हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी वो इजाज़त देती है कि हमने खुल के बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करना है, तो ये जो ट्रेडिंग के पीछे छुपी हुई बैटिंग ऐप्स होती हैं, तो वो जब इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करती हैं तो वो कहती हैं यार कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, अगर वो पैसे कमा सकता है तो हम भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी एक समझ लें उनके पास रीजनिंग आ जाती है इसको प्रमोट करने की। सो अब बेसिकली लेकिन वो तो पीएसएल में छोटा इशू है। वकास पीएसएल में तो बाद में रोक दिया था ना, इन बैटिंग एप्स को रोक दिया गया था पीएसएल में। फिर नहीं, बैटिंग ऐप्स अभी भी प्रमोट होती हैं। लाइक पीएसएल में आप देखें तो बैटिंग ऐप्स बहुत बड़े प्रमोटर्स हैं पीएसएल के अंदर और स्पॉन्सरशिप चल रही होती है। लाइक ये एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 1xBet आई थिंक सो वही थी उसका जो स्पॉन्सरशिप लेने से मना किया था अपनी टी शर्ट के ऊपर, और बहुत बड़े पैसे जो है उन्होंने डिनाई किए थे। तो बेसिकली ये जो इन्फ्लुएंसर्स को शेयर मिलती है ना कि आपने ये काम करना है, तो वो मिलती है इस बड़े प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हमारी हुकूमत इस चीज़ को क्रैकडाउन नहीं करती, उस वजह से छोटे बच्चे भी ये काम करते हैं। अब सीन क्या है? ठीक है, यानी ऐसे कह लें कि इन्फ्लुएंसर्स ने उनको देखा जो कि आइकॉनिक पिक्चर हैं, इन्फ्लुएंसर्स ने उनको देखा और आवाम ने इन्फ्लुएंसर्स को देखा, ये हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इन्फ्लुएंसर्स ने क्या किया, इन्फ्लुएंसर्स ने कहा ये मार्केट के अंदर एक गैप है, हम क्या करते हैं कि क्योंकि जो क्रिप्टो ट्रेडिंग थी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा छाई हुई थी और हर बंदा चाहता था कि यार मैं क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करूं, तो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स ये कुछ बच्चों ने देखा कि यार हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं कंटेंट क्रिएशन में आते हैं। उसके साथ उनको मिल गई ये कॉर्टेक्स और बाइनोमो जैसी ऐप्स। उन्होंने वहाँ पे एक मार्केट होती है जिसको कहते हैं हम ओटीसी मार्केट। बेसिकली फॉरेक्स की जो अपनी मार्केट है ना वो बहुत डिफरेंट है। फॉरेक्स की मार्केट बड़ी सिंपल है, जैसे कि हम यूरो डॉलर्स बाय करते हैं, ये फॉरेक्स की मार्केट है। लेकिन इसके पीछे एक मार्केट छुपी होती है जिसको कहते हैं ओटीसी मार्केट। ओवर द काउंटर कंप्यूटर डिजाइन मार्केट होती है। उस कंप्यूटर डिजाइन मार्केट में क्या होता है कि वो कंट्रोल्ड होती है बाय सम एल्गोज या सिस्टम, ठीक है। वहां वो डिजाइन होती है कि लोगों का लॉस करवाना है, ठीक है। अब जो बी बुक या डब्बा ट्रेडिंग है उसको हम बिल्कुल साइड पे रखते हैं, हम सिर्फ इस मार्केट की बात करते हैं। जैसे कि देखें, अब एग्जांपल मैं देता हूं कि ओटीसी मार्केट के अंदर क्या होता है। जैसे अगर मैं डॉलर को बाय कर रहा हूं आज 285 रुपए का, और डॉलर चला जाता है लेट्स सपोज कल 300 रुपए का, तो मुझे 15 रुपए प्रॉफिट हो गया। सही। लेकिन आपने ओटीसी मार्केट जो कि ये बेटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, इसमें सिर्फ आपने सट्टा लगाना होता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो बेशक 100 रुपए भी ऊपर चला जाए आपका प्रॉफिट फिक्स होता है। तो इसको बेसिकली हम सट्टा कहते हैं, बैटिंग कहते हैं। तो ये ऐप्स इस तरह से डिज़ाइन होती हैं। अब मसला ये है कि हमने सिर्फ जो क्रैकडाउन किया वो डकी के खिलाफ किया, हालांकि डकी के पास जो ऑडियंस थी वो बहुत छोटी सी थी कि जो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तो उसको इंस्पायर होकर वो करने लग गए। और डकी अपना कोई प्रोमो कोड नहीं देता था, वो जस्ट पेमेंट लेता था, उसके एवज जो वो प्रमोशन करता था। आई थिंक सो जो इन्होंने एक आई थी रिपोर्ट सामने कि $10,000 वो पर वीडियो ले रहा है। लेकिन मसला इससे भी बड़ा है, जो पीछे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं लाइक अनस अली हुरैरा, अनविद राशिद, इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो बेसिकली इनके साथ डील में थे कि हम 80% जो लॉस होगा क्लाइंट का वो हमें मिलेगा। अब सीन क्या है कि बंदे आएंगे उनको देख के, उनकी गाड़ियां देखेंगे या फिर कुछ भी देखेंगे, जब उनको फॉलो करेंगे तो वो कहेंगे जी आप एक काम करें हमारे लिंक से ज्वाइन करें। जब उसके लिंक से ज्वाइन किया जाएगा तो आगे से ऐप डिजाइन ही है कि उनको लॉस करवाने के लिए, तो जो भी लॉस होगा 80% इन्फ्लुएंसर को मिलेगा, 20% उस सिस्टम का होगा। ओके, होल्ड इट। आप ये कहना चाह रहे हैं ये जो अनस अली और हुरैरा ये पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है? ये पाकिस्तान से इस टाइम बाहर है। और ये भी रडार पे हैं क्या? बिल्कुल रडार पे हैं, जो लिस्ट है इनका नाम है। ओके, अब ये अगर कहते हैं कि हमारे लिंक से ज्वाइन करें इन ऐप्स को, और उसके लिंक से अगर हम ज्वाइन करते हैं उसके बाद उस ट्रेडिंग में अल्टीमेटली लॉस ही होगा, तो वो लॉस जो है वो इन लोगों का प्रॉफिट कंपनी इनको जो है मुनाफा देगी, उसमें उनको शेयर देगी, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही। देखें ये पिरामिड सिस्टम है,
ये एक पैरामिड सिस्टम है। ये कैसे काम करता है? लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं अनस अली हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे प्रमोट करूंगा, मैं कहूंगा ये देखो मैंने घर ले लिया, ये देखो तुम, एक मैं लोगों को एक आइडलाइज करूंगा लोगों के आगे, मैं बहुत कोई लग्जरी लाइफ जी रहा हूं, तो लोग आएंगे मेरे पास, लोग भी वो काम करेंगे, तुम भी ये काम करो, तुम भी पैसे कमा लो। लेकिन जब लोग वो मैं बिल्कुल समझ गया सर। वकास एक चीज रह गई थी, फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा, नसीर की तरफ भी जाऊंगा, बासिम भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने जब ये कैंपेन शुरू की या इसके हवाले से वीडियोस बनाना शुरू की तो फिर आपके साथ क्या हुआ? अच्छा, मैंने ये कैंपेन स्टार्ट की थी तो उसके बाद मैं कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स में भी गया था, लाइक एऑन पॉडकास्ट, तो वहाँ पे भी जाके मैंने डिटेल में उनको एक्सप्लेन किया था कि ये सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। और वो भी काफ़ी स्कैम्स के ऊपर जो है वो वीडियोस बना रहे होते हैं और लोगों को बता रहे होते हैं कि यार ये काम आप ना करें। तो उनके साथ जब मेरी बात हुई तो मुझे थोड़ा सा मेरी आवाज़ बड़ी होगी। उसके बाद जब मैंने कुछ इंडिविजुअल बेसिस पे वीडियोज़ बनाई और मैंने इनको सही तरह से एक्सपोज किया और प्रूव किया कि यार ये गैम्बलिंग है और हराम काम है, आप इससे बचें, तो इन्होंने क्या किया कि कुछ सब ने कोई बीच में दो चार जो थे उन्होंने पैसे मिला के कुछ लाइक फर्म्स को दिए और उन्होंने मेरे पेजेस के ऊपर स्ट्राइक्स मारी। मेरा टिकटॉक का अकाउंट जिसके कोई तकरीबन 1.5 लाख फॉलोअर्स थे वो जो है उड़ गया, ठीक है, सस्पेंड हो गया अकाउंट वायलेशंस की वजह से कि यार मैंने कॉर्टेक्स का नाम लिया है, मैंने जो है बाइनमो का नाम लिया उस वजह से। फिर उसके बाद मेरा एक और पेज था फेसबुक का जिसके ऊपर कोई 70,000 फॉलोअर्स थे, वो भी अकाउंट उड़ गया। बस मेरे पास एट दी एंड बचा सिर्फ एक फेसबुक और इंस्टाग्राम, और मुझे धमकियां दी और मुझे इनबॉक्स में आके माँ बहन की गालियां दी कि मैं तुम्हारा करियर खा जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, पूरा करेगा। जरा मैं बासिम नसीर साहब की तरफ आऊंगा। बासिर, आप एडवोकेट हैं, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं, पहले तो ये बताइए क्या मुमकिन है कि कुछ फर्म्स को हायर करके और उनके थ्रू स्ट्राइक्स वगैरह डलवा के और किसी का बिल्कुल अकाउंट जो है वो खत्म कर दिया जाए, उसको उस ऑनलाइन सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए? ऑलराइट, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इमरान साहब, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये रेज होता है प्राइमरीली, जैसे आपने कहा कि किसी को हायर करके काम कराया जा सकता है, क्या कंपनी सोशल मीडिया कंपनीज को हायर किया जा सकता है? द आंसर इज यस। क्या उनको एक इलीगल काम के लिए हायर किया जा सकता है? द आंसर इज नो। सो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। इफ यू अलाउ मी, आपने जिस तरह भी इन्फ्लुएंसर्स की बात की तो मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप उस टाइम से तीनों हमारे जो ऑनरेबल आप हमारे एंकर एंड गेस्ट, आप लोग जुए का जिक्र कर रहे हैं, विच इज गैम्बलिंग। सो इन पाकिस्तान वी नीड टू नो कि इन्फ्लुएंसर्स का और गैम्बलिंग का फर्क क्या है। I'll put a disclaimer. सबसे पहले the matter is sub judice, तो मैं स्पेसिफिकली मैटर के ऊपर नहीं बोल रहा। I'll be telling more about the laws, ताकि जो लोग आपके चैनल के थ्रू इसको देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो कल को इस तरह की चीजों को रिफ्रेन करे और उससे फंस ना सके। देखिए, जो जुआ है वो कोई नई चीज नहीं है, एंड पाकिस्तान हैज गॉट अ लॉ जो हमारा गैम्बलिंग एक्ट है 1977, लेकिन वक्त के साथ हर क्राइम का मोड एंड मीडियम बदलता जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, वही जिसको हम जुआ बोलते थे, दैट हैज कम अप विद यू नो द फ्लैशी काइंड चीज, और वो इंटरनेट के ऊपर आकर वो गैम्बलिंग बन गई। अब आपका जो इन्फ्लुएंसर है प्रैक्टिकली उसका और जुए का आपस में क्या ताल्लुक है, बिकॉज पीपल आर ईगर टू नो कि ये पीका एक्ट किस तरह आ गया, बाकी चीजें किस तरीके से आ गई। इफ यू वुड अलाउ मी टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, मैं एक कंपैरिजन दे सकता हूँ इन्फ्लुएंसर्स का, गैम्बलिंग का एंड पीका एक्ट का। आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए। ऑलराइट, सो सबसे पहले चीज ये आती है कि हम कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स का गैम्बलिंग के साथ क्या लेना देना है। Particularly when you go into the PICA Act, आप उसमें ये देखते हैं कि उसमें उसका सेक्शन 13 और 14 एंड ऑफ कोर्स लीगल जार्गन्स के साथ मैं जो हमारी आवाम देख रही है उसको कंफ्यूज नहीं करूंगा, टू बी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर। जो उसके दो सेक्शंस है वो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। इन दोनों की चीजों को अगर आप कंबाइन करके पढ़ें तो वो कहते हैं कि इसमें उस इंसान को सजा होगी जो कि इलीगल क्लेम्स कर रहा है सोशल मीडिया पे, वन थिंग। द अदर इज कि अगर कोई किसी को इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूसिंग समबडी टू, आई मीन उस चीज में इंड्यूस कर रहा है कि आप फॉर एग्जांपल ये काम करो और वो काम करने से किसी को नुकसान हो जाए। पहला क्वेश्चन कि क्या इंड्यूस एक लीगल काम के लिए किया जा रहा है? द आंसर इज नो इफ इट्स गैम्बलिंग। क्या इंड्यूस एक ऐसे काम के लिए किया जा रहा है जिससे फायदा होगा? अल्टीमेटली इफ अगेन इट इज गैम्बलिंग तो उसका नुकसान होगा। सही। तो मैं ये इस केस की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जब हम इन सेक्शंस को पढ़ते हैं तो कोई भी बंदा अगर इलीगल चीजों में किसी को इंड्यूस कर रहा है तो वहां पर ये अट्रैक्ट होता है। नाउ दैट इज रिलेटेड टू इन्फ्लुएंसर सर। देखिए सर, मैं अपने घर में बैठा हूं, मैं अपने साथ किसी से बैठ के कोई बात कर रहा हूं, दैट इज अनदर थिंग। नाउ आई हैव मिलियंस ऑफ पीपल फॉलोइंग मी, आई हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहां पर ये चीज अट्रैक्ट क्यों होती है? अगर मैं किसी को भी इंड्यूस करता हूं टू गेट इनटू एनीथिंग इलीगल, एंड इफ इट इज इलीगल,
तो फिर आप ये देखें कि जो एक टर्म है इन्फ्लुएंसर, वेदर एक पॉजिटिव तरीके में इस्तेमाल हो रही है या नेगेटिव तरीके में, दैट इज आई मीन अ वेरी बिग क्वेश्चन। ठीक, दूसरी चीज आपने सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, अगेन मैं अगर थोड़ा सा लीगल जार्गन में लोगों को नहीं कंफ्यूज करूंगा, बट आई वुड लाइक कि मैं सेक्शन 25 का जिक्र कर सकूं फ्रॉम पीका, एंड दैट इज स्पैमिंग। देखिए, जब हम स्पैमिंग की बात करते हैं तो दैट इज इंटेंशनली ट्रांसमिटिंग हार्मफुल, फ्रॉडुलेंट, मिसलीडिंग, इलीगल एंड अनसॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन। नाउ इस केस को हम नहीं देख रहे, ये अदालत के अंदर पड़ा है, अदालत इज टू डिसाइड, ऑनरेबल कोर्ट ने इसको देखा है, लेकिन जस्ट हम ओवरऑल सिनेरियो वो डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनी प्रोपोजिशन, तो हम ये देखते हैं कि क्या एक मुझे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई, मैं अपने घर में बैठ के कॉफी पी रहा हूं एंड आई एम ऑन माय फोन चिलिंग, और मुझे एक इंफॉर्मेशन आती है जो कि हार्मफुल है, मिसलीडिंग है, फ्रॉडुलेंट है। नाउ सब्जेक्टिवली आप इसको देखें कि क्या जुआ हार्मफुल भी है, फ्रॉडुलेंट भी है, मिसलीडिंग भी है, द आंसर इज यस। तो अगर वो जुआ है और वो इंफॉर्मेशन मुझे ट्रांसमिट हो रही है, तो आर्टिकल सेक्शन 25 इज ऑल्सो वेरी क्लियर, जो आपको बेसिकली जिस पे ऑलरेडी FIA काम भी करी और इस पे आपके जो ऑनरेबल गेस्ट है, वो आपको इस पे बड़ा बेहतर बता भी सकते।